हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है श्रेष्ठ कौन। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को यह कथा सुनाई थी। सुखदेव जी में जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति और देव दृष्टि थी। एक बार स्नान करती अप्सराओं के आगे से नग्न अवस्था में निकले, तब भी निर्विकार थे। अप्सराओं ने भी स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले। व्यास जी तो सुखदेव जी की तरह नग्न नहीं थे, पर कपड़े पहने हुए थे। जब अप्सराओं ने व्यास जी को आते हुए देखा तो कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और अप्सराओं को उसका कारण पूछा। अप्सराओं ने बताया कि आप वृद्ध हो, पूज्य और पिता तुल्य हो, पर आपके मन में यह स्त्री और यह पुरुष है, ऐसा भेद है। जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्मा दृष्टि रखते हुए घूमते हैं। उनको अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर ही नहीं है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला निर्विकार बनता है। सुखदेव जी के दर्शन करके अप्सराओं भी निर्विकार बनी है। जनक राजा के दरबार में एक बार नारद जी और सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना फैसला कैसे हो? जनक जी की रानी सुनैना ने कहा कि मैं परीक्षा लूँगी। रानी ने दोनों को बुलाया और झूले पर बिठाया। उसके बाद रानी दोनों के बीच में बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझसे स्त्री का स्पर्श हो गया तो, कहीं मेरे मन में विकार आ गया तो। ऐसा विचार उनके मन में आया और वे रानी से दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को इसकी कोई असर नहीं हुई। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं, वे हटते नहीं हैं। सुनैना रानी ने निर्णय दिया कि इन दोनों में से श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। जब तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भेद मन में नहीं आ जाए, तब तक ईश्वर नहीं मिलता और भक्ति सिद्ध नहीं होती। सुखदेव जी को सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भेद है, तब तक काम है। ब्रह्मचर्य करने वाला सुलभ है, ब्रह्मज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी जैसे दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते तो भी 6 मिनट से अधिक कहीं नहीं रुकते। फिर भी 7 दिन बैठकर उन्होंने यह भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। व्यास जी ने यह भागवत कथा की रचना कैसो प्रयाग में की थी। बद्रीनारायण जाते रास्ते में कैसो प्रयाग आता है, वहाँ सरस्वती के किनारे व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी ने समाधि अवस्था में जैसे देखा वैसे लिखा है। व्यास जी को 5000 वर्ष के बाद संसार में क्या होगा, उसके दर्शन हुए। 12वें स्कंध में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये प्रसंग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you for watching my video on my YouTube channel. Keep smiling. Please like, share and subscribe my channel. मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। Thank you for watching.